नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर बिहार स्पेशल को हल कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसका पहला क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो वह कंपनी कौन सी थी? तो कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सी कंपनी थी? तो वह कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में क्या किया था? बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? नीदरलैंड की थी। नीदरलैंड की कंपनी थी। नीदरलैंड की कंपनी की व्यापारिक कंपनी थी। नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना भारत में कब हुई? भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको बिहार में कब स्थानांतरित किया गया? बिहार में कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया था? 1632 ईस्वी में किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में कब स्थानांतरित किया गया था? 1632 में किया गया था। यह कहां की कंपनी थी? तो नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध जो है उसकी पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी, मगध की पहली राजधानी क्या थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वह कौन सी थी? कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज भी कह सकते हैं इसको। राजगृह या गिरिब्रज कह सकते हैं। तो मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी राजधानी जो थी वह कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र जो था उसको मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो इसको किसने बनाया था? उदयन ने। किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजगृह जो थी इसको मगध की राजधानी किसने बनाया था? मगध की राजधानी राजगृह को किसने बनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। जो अशोक के प्रस्तर अभिलेख थे वह किसके प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के, धर्म के, प्रशासन के या फिर अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो थे किसके किसके प्रतीक थे? यह जो प्रतीक थे प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो किसके थे? प्रशासन व्यवस्था के प्रतीक थे। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? पटना युवक संघ की स्थापना जो हुई वह कब हुई थी? 1917 में, 1925 में, 1927 में या फिर 1930 में। किसकी स्थापना? पटना युवक संघ की स्थापना। किसकी स्थापना? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। किसने किया था? पटना युवक संघ की स्थापना जो हुई थी किसने किया था? पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? स्थापना, इसका जो स्थापना इसके हुआ था, इसकी स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई? किसकी? पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मणिंदर नारायण नारायण राय के द्वारा। किसके द्वारा?
मनेंद्र नारायण राय के द्वारा। मनेंद्र नारायण राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1927 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? वह कौन सा आंदोलन था जब बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था? वह कौन सा आंदोलन था जिसमें बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो वह कौन सा आंदोलन था? तो वह कौन आंदोलन था? वह आंदोलन था ऑप्शन डी। कौन सा था? ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसी आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। कौन सा कर? चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, किसान क्या करें किसने लिखा? किसान क्या करें पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक? किसान क्या करें। यह किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? कार्यानंद शर्मा की, बाबा रामचंद्र की, उपयुक्त सभी की, या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं, या स्वामी सहजानंद सरस्वती की? यह पुस्तक किसान क्या करे, यह किसकी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक? किसान क्या करें, यह किसकी पुस्तक है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वह क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक कौन सी थी? किसान क्या करें। क्या लिखा था इन्होंने? किसान क्या करें। किसान क्या करें पुस्तक किसने लिखा था? किसान क्या करें पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को किस नाम से जाना, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इनकी अन्य पुस्तकें, इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो पुस्तकें कौन सी की हैं? पहली है कर्म कलाप, एक है कौन सी? कर्म कलाप। पुस्तक कौन सी है? कर्म कलाप है। और कौन सी है? किसान क्या करें। किसान क्या करें। फिर कौन सी पुस्तक है? अगली पुस्तक इनकी कौन सी है? गीत हृदय। कौन सी है? गीत गीत हृदय किसकी पुस्तक है? किसकी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन सा सम्मेलन? 27वां सम्मेलन। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें सम्मेलन, जो 27वां सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? एस.एन. सिन्हा ने, नजरुल हक ने, आर.एम. मुधोलकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, या 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने की थी। आर.एन. मुधोलकर ने की थी। कहां पर हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ था वह कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कहां पर? बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सी आर दास, एस पी सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन से थे? सी आर दास जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। यह कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? लखनऊ में। तो उसमें से कौन था जिसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों के प्रश्न को इस सम्मेलन में कहा था? तो किसने कही थी यह बात? राम कुमार शुक्ला ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने, संपूर्णानंद सिन्हा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक ने कही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने कहा था बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न किसने प्रस्तुत किया था? या जो बिहार के नील उगाने वाले किसान थे उनके जो प्रश्न थे उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन, लखनऊ के अधिवेशन में किसने कहा था या किसने अपनी बात रखी थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राम कुमार शुक्ला ने किया था। राम कुमार शुक्ला ने क्या कहा था? 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पर उन्होंने क्या किया था? बिहार के नील उगाने वाले किसानों के प्रश्नों को वहां पर प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासमित्र थे, स्थमित्र थे, सूलभद्र थे, सुधर्मन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जैन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे, स्थिमति थे, स्थूलभद्र थे, या सुधर्मन थे? तो कौन था इसका अध्यक्ष? तो इसका अध्यक्ष जो था वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्थूलभद्र बिल्कुल राइट रहेगा। और स्थूलभद्र क्या थे? स्थूलभद्र जो थे यह क्या थे? स्थूलभद्र क्या थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे। और इसके साथ में क्या थे? पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। कौन? वासुमित्र जी थे। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी जो थी वह स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक लोगों ने किया था? तो पाटलिपुत्र में राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। उदयन ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। कहाँ की? मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी थी। मगध की कितनी राजधानियां थी? तो दो थी। पहली कौन सी थी? पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। और दूसरी राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र बनी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र बनी थी, जिसको उदयन ने मगध की राजधानी बनाई थी। मगध जो साम्राज्य था उस पर पहला शासन किसका था? मगध साम्राज्य पर पहला शासन किस वंश का था? पहला शासन जो था किस वंश का था? मगध साम्राज्य पर पहला शासन जो था वह किस वंश का था? तो किस वंश का था मगध साम्राज्य पर पहला शासन? तो किस वंश ने किया था? पहला जो शासन किया था किसने किया था?
बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ राजवंश ने किया था। किसने? बृहद्रथ राजवंश ने शासन किया था। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। पहला शासन बृहद्रथ ने कि बृहद्रथ राजवंश था पुराणों के अनुसार। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य पर पहला शासन किस राजवंश का था? तो बृहद्रथ राजवंश का था पुराणों के अनुसार। फिर क्या है? फिर है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। इस पे क्या होगा? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध राज्य पर किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? हर्यक वंश का शासन था। किसका? हर्यक वंश का शासन हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार किस वंश का शासन था सबसे पहले मगध पर? हर्यक वंश का था। और पुराणों के अनुसार किसका शासन था? तो बृहद्रथ राजवंश का था। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? क्वेश्चन बनेगा हर्यक वंश का जो पहला शासक था वह कौन था? तो वह कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार जो था उसने वह किसका शासक था? हर्यक वंश का शासक था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह किसने किया था? तो किसने किया था? बाबू अमर सिंह ने किया था, हरे कृष्ण सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने, राजा शहजादा सिंह ने किया था। 1857 में विद्रोह किसने किया था? कहां से? बिहार से। तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? किसका नेतृत्व? बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? कहां पर? बिहार में किया गया। किसके द्वारा किया गया? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो किसने किया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानाथ ने, राजकुमार सुप्त ने, श्री कृष्ण ने, बेबी सेन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने इसका नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व? बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। किसने? किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार का निर्माता, बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। कैसा? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा जो थी उसका गठन किसने किया था? कौन सी सभा? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था वह गठन किसने किया था? किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, रामकुमार सिंह ने, गंगा शरण सिंह ने, परमानंद मित्रा ने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था वह किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसका? किसान सभा का गठन। किसान सभा का गठन किया गया था।
किसान सभा का गठन जो बिहार में किया गया, किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य क्या थे? जो किसान सभा का गठन किया गया था, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य जो थे, क्या था? उद्देश्य इसके क्या थे? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था खत्म करना, जमींदारी व्यवस्था खत्म करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? किसान सभा का दूसरा उद्देश्य क्या था? भू राजस्व कम करना, भू राजस्व कम करना। तीसरा उद्देश्य जो था किसान सभा का, वह क्या था? ऋण को संस्थागत बनाना। क्या था? ऋण को संस्थागत बनाना, ऋण को संस्थागत बनाना। जो बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका जो पहला मुख्य उद्देश्य था, वह था जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना। दूसरा उद्देश्य था भू राजस्व को कम करना, और तीसरा जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, वह था ऋण को संस्थागत बनाना। इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।